Good morning, students. Today we have to start Geography Chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. So, what is natural vegetation and wildlife? At first, we have to consider data of natural vegetation and wildlife in India. So, chalo. So Chapter 5. Natural vegetation and wildlife. If you have geography book, you can open and read some data given at first. If you start the book, there are some data related to wildlife, related to natural vegetation. So, what that data tell us? Read your book and tell me. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries. So, what is biodiversity? The biodiversities are the ecosystem, that is natural ecosystem, and that are not disturbed by the human being. Biodiversities जहाँ भी है वो नेचुरली है, दैट्स आर प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ और एनी रिलीफ फीचर, सब कुछ वहाँ का एरिया जो है डिस्टिंक्ट एरिया है जो रिजर्व कर दिया गया. इट मीन्स नो एनी ह्यूमन ओके कैन इनक्रोच और एक्सप्लॉइट दैट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. वो बिल्कुल नेचुरली उसको सेफ कर दिया गया है. उसको हम बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दूसरा, बायोडाइवर्सिटीज क्यों बोलते हैं कि इसमें नॉट ए सिंगल स्पीसीज. इफ यू रीड बायोलॉजी देयर आर एनिमल स्पीसीज एंड प्लांट स्पीसीज आल्सो. ओके, इफ आई आस्क हाउ मेनी एनिमल स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंडिया, परहैप्स यू डोंट नो, इफ नॉट गिवन इन बुक. और जस्ट लाइक हाउ मेनी एनिमल स्पीसीज, animal species are okay na different not one. After that all the animal species are classified okay into some sections. There is a one cell animal species, okay no, multi cells also, just like anemia, there are mesonym, and just like that there are other classification of animals also, that are called animal kingdom. So in ecosystem two major kingdoms, one is plant kingdom or second is animal kingdom. This is the matter of biology, not SST. So animal kingdom में क्या है, there are different states classification हम बोलते हैं, ठीक है ना. कार्डेटा, सिलेंड्रेटा, अमीबाइक लेते हैं और उसी में फिर बढ़ते हैं एम्फीबिया आ जाते हैं, ठीक है. तो तमाम चीज़ें हैं. इसी तरीके से प्लांट्स में है, तो जो जनरली हम क्लास 7-8 में पढ़े हैं, कैक्टी प्लांट होते हैं, ठीक है, डिसिडस प्लांट होते हैं, फिर ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं जिनको एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक है. तो ये ज्योग्राफिकली अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस हम इसको लेके चलते हैं, और अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कंडीशन, टेम्परेट जोन में है कि ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक है, ऐसा भी चलता है. आफ्टर दैट यहाँ अब सारे को लेकर के हमको चलना है ऑल ओवर द इंडिया. सो इंडिया इज डिवाइडेड ज्योग्राफिकली इनटू क्लाइमेटिक कंडीशन. इफ 23 डिग्री नॉर्थ में चलते हैं फ्रॉम गुजरात टू मिजोरम, तो ये ठीक बीच में एक रेखा जो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, उसके ऊपर नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ जो है और साउथ, ये हमारा सब ट्रॉपिक रीजन होता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन. इट डज नॉट मीन्स कि ऑल द सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ओके सेंट्रिंग फील द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ. ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है. अब कोई जानवर यहाँ रहता है और यहाँ इसको खाना पीना नहीं मिलेगा, तो ये ट्रांसफर भी यहाँ आ जाए, माइग्रेट करेगा. जस्ट लाइक दैट प्लांट स्पीसीज आल्सो, because of the world, because of the animals,
जो बर्ड और एनिमल्स हैं, समटाइम्स एयर, समटाइम्स वाटर फ्लो, ये सब भी प्लांट्स को माइग्रेट करवाते हैं, माइग्रेट करते हैं। बर्ड है, बैठी है, ठीक है, कुछ बीज वगैरह उसने चोंच में लिया, उड़ गई, उसके फेदर में कुछ चीजें, कैक्टी प्लांट्स के जो है जो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं या ग्रेन, वो उसके पंख में जो है उलझ करके इधर आकर के गिर गए, तो वो प्लांट यहाँ भी ग्रो कर गया, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम जो है कोई भी लैटिट्यूड्स, कोई भी लॉन्गिट्यूड्स नहीं रखते। ऑल ओवर इंडिया में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात होती है, बट व्हाट इज द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, उसको जो है हम एरिया वाइज इसमें दिया हुआ है कि जहाँ पे उनका मेजर कंसंट्रेशन है, ज्यादा से ज्यादा उस एरिया में वो पाए जाते हैं। इट डज नॉट मीन्स कि दे आर नॉट फाउंड इन योर एरिया। अगर स्नेक्स की बात हो रही है, पैरट्स की बात हो रही है, वहाँ स्पेशली, क्योंकि आगे जब इसका क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है, वेजिटेशन को, तो उसमें आएगा कि मंकीज, तो पता चला वहाँ भी मंकीज मिल रहे हैं, दूसरे भी टाइप के वेजिटेशन में भी मंकीज हैं। एक क्वेश्चन उठेगा, कंफ्यूजन होगा, यार वही चीज इसमें भी है और सर ने बताया था कि तो इसमें कैसे आ गया। तो इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन एंड ट्रांसफर। तो कुछ नेचुरली माइग्रेट हो जाते हैं, कुछ बिकॉज ऑफ हंगर हो जाएंगे। अब खाना नहीं मिलेगा जहाँ रह रहा है, तो एनिमल क्या करेगा? बाउंड्री तो कोई बना नहीं कि नहीं बस यहीं पर तुमको रहना बेटा, वो वहां से माइग्रेट करके दूसरे वेजिटेशन को दूसरे जगह अप्रोच करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले ही से मैं शॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ कि तमाम चीजें हैं जो कम या ज्यादा हर जगह मिल रही है, लेकिन इसमें मेजर कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ है वही चीज बताई जाएगी। सो आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। इंडिया 47,000 प्लांट स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। तो प्लांट्स की, पेड़ों की, पौधों की इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं, और एक एक प्लांट्स की भी अपना अलग अलग जो है सेक्शन बता है। जस्ट लाइक मैंगो, अब मैंगो आप ले लेते हैं, तो मैंगो अगर कॉमन नाउन में तो मैंगो ही होता है, ठीक है, बट उसमें कितने डिफरेंट मैंगो होते हैं, मार्केट में मिलता है ना, दशहरी है तो ये अल्फांसो है तो ये है तो वो है, उनको नहीं काउंट करते। मैंगो मीन्स मैंगो, एक स्पीसीज हो गई मैंगो। 47,000 में एक मैंगो आम की प्रजाति हो गई। अब इसमें कितने प्रकार के आम के पेड़ होंगे, है कि नहीं? तो इसी तरीके से जितने भी प्लांट्स हैं उसमें भी अलग अलग बटा हुआ है। ये इलाहाबादी अमरूद है तो ये मेरे घर का है, तो ये बंबई से पापा ले आके लगाए हैं तो फलाना, वो सारे एक ही गिने जाएंगे स्पीसीज में, समझे ना? तो डिफरेंट उनके नेम होंगे, डिफरेंट उनके टेस्ट हो सकते हैं, किस क्वालिटी हो सकती है, बट वो स्पीसीज में एक ही होगा। सो अब आम के ही जैसा कोई दूसरा भी प्लांट होगा और सारे उसके सिम्टम जो है सेम होंगे, तो वो आम के ही कटघरे मिलेंगे, वो भी एक ही स्पीसीज में आता है। इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। आई एम रेडी जस्ट बिकॉज ऑफ योर MCQ और 1 मार्क क्वेश्चन। ये सारे चीजें 1 मार्क्स या MCQ में आते हैं। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स in India, which account for 6% in the world. Here are two data. In India, 15,000 flowering plants, or they make the ratio of 6% of the world. The country has many non-flowering plants such as ferns. तो what are non-flowering plants? यहाँ एक दिया है कि कौन से प्लांट्स हैं जो नॉन फ्लावर, जिनपे फूल ही नहीं होता। आप अंडरलाइन कर सकते हैं सारी चीजों को। फर्न्स, एल्गी एंड फंगी, यानी कि ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग नहीं है, ये कभी फूलते नहीं। इंडिया ऑल्सो हैज 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर यू नो, प्लांट्स में फिशेज। मेरीन वाटर क्या है? सेलाइन वाटर, जस्ट लाइक साल्टी लैक्स, लैगून्स जिनको बोलते हैं। इसके बाद सीज एंड ओशन, तो ऐसे को हम बोलते हैं मेरीन वाटर।
ओके, तो इसी तरीके से आप पढ़ करके वन लाइनर नोट बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो मैं बना के रखा हूं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसको इसी तरीके से पढ़ के आप शॉर्ट नोट बनाएंगे। अपना खुद का एक बनाइए, नहीं तो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है ना, उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, और कल से इसको जो है स्पीड से मैं ले चलूँगा। आज चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास था तो थोड़ा सा मैं कल से बहुत तेजी से क्लास चलेगा।